स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। साहित्य को पढ़कर समाज, देश, परिवार, घर, रिश्ते आदि को समझने में मदद मिलती है। साहित्य हमारे समाज की भावी निर्माण का मार्ग दिखाता है। साहित्य के माध्यम से व्यक्ति अपने समाज में लोकहित व लोक कल्याण को प्रतिबिंबित कर पाते हैं। साहित्य समाज के परिवर्तन और सुधार का प्रेरक भी है। सुनीता कहानी की सुनीता पढ़ लिख कर अपने गांव का नाम रोशन करती है। गांव के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। पिता झेपे तो जरूर, पर सुनीता पर उन्हें गर्व हो रहा था। उनकी सारी पुश्तैनी रूढ़िगत सोच के पुरुष अहम और मनुवादी व्यवस्था की दी हुई हीन भावना के दुर्ग ढह गए थे। दलित लेखिकाओं की कहानियों से समाज ने काफी परिवर्तन आया है। इन कहानियों और शिक्षा के माध्यम से समाज में दलितों की पहचान बनाने लगी है। इस कहानी में वह पढ़ गई कहानी पढ़कर आई चेतना को उजागर किया गया है। उनकी एक कहानी और वह पढ़ गई हिंदी दलित साहित्य में काफी चर्चित हो चुकी थी। वाल्मीकि भाई तो उस कहानी को पढ़कर फूले ना समाते और कहानी की फोटो कॉपी लेकर चले जाते और चौपाल पर जाकर सभी को सुनाते। वह पढ़ गई हिंदी दलित कहानियों में से ली गई अत्यधिक महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ साहित्य का अधिकांश भाग दलित मुक्ति से संबंधित है। दलित साहित्य में दलित महिला कहानीकारों का योगदान। नारी के योगदान का मूल्यांकन साहित्य में करना हो अथवा किसी अन्य क्षेत्र में, वह संभवतः किसी क्षेत्र में आज पीछे नहीं है। आज सभी क्षेत्रों में नारी ने पुरुष से साझेदारी निभाई है। महिलाओं में बढ़ती चेतना और जागरूकता ने उनकी पारंपरिक छवि को तोड़ा है। साहित्य में भी महिलाओं की भागीदारी जिस तेजी से हो रही है, उसे देखते हुए नारी अभिव्यक्ति की समर्थन पर हैरान होने जैसी कोई बात नहीं रहेगी। लेखन को नारी और पुरुष लेखन में बांटने से बेहतर था कि नारी लेखन उस लेखन को कहा जाए जिसकी नायिका के इर्द गिर्द पूरी की पूरी रचना उस लेखन को कहा जाता है। घूमती ही रहे, चाहे उसे किसी ने भी लिखा हो, नारी ने या फिर पुरुष ने। आज़ादी की लड़ाई के समय जो स्वर साहित्य में उभरा, उसमें देशकालिक परिस्थितियां और देश प्रेम की अभिव्यक्ति स्पष्ट लक्षित होती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू, उषा देवी मित्रा आदि कई लेखिकाओं ने अपने समय की अभिव्यक्ति दी। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए। संपूर्ण पुस्तक की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो देखिए।